हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पशुओं के पैरों में दर्द क्यों होता है, इसका क्या कारण है, क्या इलाज करना चाहिए। क्योंकि मेरे पास इस प्रकार के बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे पशुओं में पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। कई कारण हो सकते हैं दर्द होने के, इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। देखो, पशुओं में पैरों में दर्द होने का कई कारण है। जिस प्रकार से यदि आप अपने पशुओं को असंतुलित आहार खिला रहे हैं, यानी अच्छा आहार नहीं दे रहे हैं, जिसमें आहार का मतलब है कि उसमें संतुलित न हो, तब भी आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत हो सकती है। या आपके पशु में कहीं पर भी यदि चोट लगी है, या मांसपेशियां कहीं पर फट गई हैं, या आपके पशु में खुर में किसी का कारण संक्रमण हो गया है या इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से भी आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत आती है। या आपके पशुओं के अंतर्गत जिस प्रकार से एलिमेंट्स यानी तत्वों की कमी हो गई है, कैल्शियम की हो गई है, फास्फोरस की डिफिशेंसी आपके पशु में हो गई है, या विटामिन B12 की भी कमी आपके पशु में हो गई है, तो इस तरह की कमी की वजह से भी आपके पशुओं के जो पैरों में दर्द है वो होने लग जाता है। और आप कई बार यदि देखते भी हैं कि आप पैर को अच्छी तरह से उसकी जांच भी कर लेते हैं, फिर भी उन पशुओं का दर्द नहीं जाता है, तो वह होता है आपके पशु में किसी भी प्रकार की नर्वाइकल डिजीज से संबंधित भी आपके पशु में पैरों के अंदर दर्द हो सकता है। देखो, ये समस्या है पशुओं के जो पिछले पैर हैं उनमें तो ये 90% तक देखी जाती है पशुओं के अंतर्गत। तो यदि पिछले पैर में इस प्रकार की रहेगी तो उसका वजन, शरीर का वजन है वो जो पैर सही काम करें उन पर ज़्यादा पड़ेगा, तो वो भी इफेक्टिव हो सकते हैं। इसके लिए जो पैरों में दर्द है, और ज़्यादातर जो दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं उनमें तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। उनमें भी क्यों दिक्कत होती है, पैरों में भी दर्द होती है, वो बार बार बैठती भी हैं, तो उनमें तो हो सकता है कि किसी तत्व की कमी हो गई है। क्योंकि दुधारू पशु हैं, दूध देते हैं, तो उसमें किसी एलिमेंट्स की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है, यानी कई कारण हो सकते हैं। तो देखो, आपको क्या करना है, जब यदि आप उन पशुओं को यदि पैर अच्छी तरह से देख लेते हैं, यदि पैर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, यदि पैरों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो यदि पशुओं के पैरों में सूजन है तो उससे आप नमक का जो गुनगुना पानी है, गुनगुने पानी में आप थोड़ा नमक डाल करके उसे अच्छी तरह से धो सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की यदि पशु में सूजन है या दर्द है तो उससे चला जाएगा। फिर भी नहीं जा रहा है तो आप उन पशुओं को आप उस पशु को क्या है कि कैल्शियम जो पाउडर आते हैं वह पाउडर आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। जिस तरह से कैल्शियम पाउडर आता है, जिस प्रकार से कैल्शियम बूस्ट पी पाउडर आता है, इस प्रकार से कोई भी जो दानेदार जो कैल्शियम पाउडर आता है वह उस पशु को 50 ग्राम पर डे के हिसाब से उन पशुओं को स्टार्ट कर दें। यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत है तो सबसे पहले ये स्टार्ट कर देना ही चाहिए। फिर देखना चाहिए कि आपके पशु में साथ साथ उनके साथ आप जो सोडियम एसिड फास्फेट पाउडर है, जिस प्रकार से ये सोडाफेस पाउडर आता है, ये भी 50 ग्राम उस पशु को पर डे का हिसाब से, यानी एक टाइम आप पाउडर दे सकते हैं। जिस प्रकार से ये 50 ग्राम पाउडर आता है सोडियम एसिड फास्फेट, ये आप दे सकते हैं। एक समय आप जो ये कैल्शियम बूस्ट पी या अदर जो कैल्शियम के जो अच्छी कंपनी के जो पाउडर आते हैं वो एक समय वो दे सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने पशुओं को ये लगातार कम से कम 20 दिन से लेकर के 1 महीना तक ये पाउडर ज़रूर दें। यदि आपके पशु में लग रहा है कि फिर भी यदि आपके पशुओं का यदि दर्द नहीं जा रहा है तो आपके पास यदि नज़दीक यदि कोई पशु चिकित्सक है तो उससे भी सलाह ले सकते हैं। तो नहीं जा रहा है तो इसके बाद में आपको जो इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन जिस प्रकार से इंटास कंपनी का है मैक्सटोल इंजेक्शन, ये इंजेक्शन जिसके अंदर साल्टोटोल्फिनामिक एसिड, ये इंजेक्शन उस पशु को लगवा दें। जो बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, जिनका बॉडी वेट 300 केजी से 500 केजी के बीच में है, तो उसे आप 20 ml इंट्रामस्कुलर आप लगा सकते हैं। यदि आप इसे इंट्रावेनस भी लगाएं तो इंट्रावेनस भी आपको इस इंजेक्शन को दिया जा सकता है। लेकिन ये इंजेक्शन जिस प्रकार से एक बार इंजेक्शन लगाने के बाद में आपको 2 दिन बाद आपको रिपीट कर देना है। इस प्रकार से 2 दिन छोड़ करके इस प्रकार आप 3 से 4 बार आप ये इंजेक्शन उस पशु को लगा सकते हैं। यदि कम से कम आपको 2 बार तो डोज इस मैक्सटोल जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन की डोज लगवानी ही है। फिर भी नहीं जा रहा है तो आप इसकी डोज 3 से 4 दिन की भी कर सकते हैं। डोज ये है कि जैसे आज यदि आपने लगाया, 2 दिन छोड़ना है और फिर क्या करना है, तीसरे दिन आपको फिर ये इंजेक्शन लगवाना है। इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि जैसे आपने आज मैक्सटोल लगा लिया तो कल आपको लगाना है, नहीं, 3 दिन या 2 दिन बीच में छोड़ करके तीसरे दिन आपको इसको रिपीट करवाना है।
अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप इंट्रावेनस यानी नस में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। और साथ ही साथ उन पशुओं के लिए जिस प्रकार से न्यूरोक्सिन एम्वेट इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन भी आप उस पशु को लगवा सकते हैं। न्यूरोक्सिन एम्वेट 15 से 20 ml बड़े पशु, क्योंकि ये इंजेक्शन कहीं पर भी आपको इंडिया की किसी भी जगह पर आपको ये मिल जाएगा, इसलिए ये इंजेक्शन आप उस पशु को 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस, यदि अच्छा रिजल्ट लेना है तो आपको इंट्रावेनस यानी नस में लगे। लेकिन ये इंजेक्शन आपको कंटिन्यूटी 5 से 6 दिन आपको IV या IM रूट से लगातार लगाना है। यदि 15 ml, यदि आप बड़े पशु हैं तो 15 ml कंटिन्यूटी आप दे सकते हैं। जिनका बॉडी वेट 500 kg से ज़्यादा है तो उससे आप 20 ml भी आप कंटिन्यूटी उसे 5 से 6 दिन लगातार दे सकते हैं। और फिर पशु की सिचुएशन देखनी है कि उस पशु की किस प्रकार की उसकी स्थिति रहती है। कई बार इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है कि जब यदि आप इंजेक्शन भी यदि लगवा देते हैं, फिर भी यदि आपके पशु में जो पशु का दर्द है, पैर का दर्द है, वह नहीं जा पाता है, तो कई बार उनको स्टेरॉइड पर रखना होता है, तो स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाए जाते हैं। स्टेरॉइड इंजेक्शन बहुत ही सही डायग्नोसिस करके ही उनको लगाए जाते हैं। कहाँ पर उनको घुटनों में दर्द है या नीचे जॉइंट में दर्द है या नहीं है, तो वहाँ पर आप लोकल इंजेक्शन लगाया जाता है। वो लगाया जाता है विशेष रूप से जो अच्छा जानकार हो पशु चिकित्सक, उनसे ही आप जो इंजेक्शन लगाएं। तो स्टेरॉइड इंजेक्शन में कई इंजेक्शन ऐसे आते हैं लेकिन वो प्रेगनेंसी सेफ नहीं होती है। यदि आपके पशु प्रेग्नेंट है उनमें नहीं लगाए जाते। तो वो इंजेक्शन जिस प्रकार से वेटालोग इंजेक्शन आता है, वेटालोग इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप कभी भी वेटालोग इंजेक्शन का खुद प्रयोग न करें। मेरा काम आपको सिर्फ नॉलेज देना था कि इंजेक्शन भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये इंजेक्शन आप अपने पास यदि नज़दीक पशु चिकित्सक है उनके द्वारा ही लगाएं। उनकी सलाह के द्वारा ही वो इंजेक्शन लगाया जाता है यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत है। और भी कई इस प्रकार के स्टेरॉइड इंजेक्शन आते हैं जो इंजेक्शन उन पशुओं को दिए जाते हैं। उनसे क्या है कि आपके पशु में 100% रिजल्ट मिल जाता है। यदि आपके पशु में किसी भी कारणवश यदि आपका पशु में पैरों में दर्द हो रहा है, बैठने में दिक्कत हो रही है या चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत से पशु में इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिलती है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे आपको क्या करना है। यदि आपको जिस प्रकार से पाउडर का प्रयोग करना है वो तो देना ही देना है, चाहे आप इंजेक्शन लगाएं या ना लगाएं, पाउडर आप देना ही देना है। साथ साथ आपको यदि इस प्रकार की दिक्कत है तो वो इंजेक्शन भी आप उसको लगवा सकते हैं। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको आने वाले समय में ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।